आप देखिए कि जब आसाम हम पहुंचे सर, तो गुवाहाटी में जिस रास्ते से हमको नहीं जाने दिया गया, राहुल जी को नहीं जाने दिया गया, उस रास्ते से नड्डा जी गुजरे और अभी प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री के यात्रा में कम लोग जुटेगा, यही ना, तभी तो ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या तर्क दिया गया कि ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग जुट जाएंगे तो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री की यात्रा में लोग नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री को कोई देखने नहीं आएगा, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए उनको जाने दिया जा रहा है, हमको नहीं जाने दिया गया। और मणिपुर में जब यात्रा शुरू हुई तो जहां सबकी रैली होती है वहीं हमारी भी रैली होनी थी, उसका परमिशन कैंसिल कर दिया गया। गुवाहाटी में जो मेन रास्ता है वहां से इंटर नहीं करने दिया गया। जब बंगाल आए, ठीक है, तो खूब हवा दिया गया कि टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई हो गई। अरे ये कौन सी नई बात है? राजनीति में वाद विवाद होते रहता है, लेकिन मीडिया में इसको क्यों इतना हवा दिया जा रहा है? मतलब झारखंड में बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहां भी ममता जी के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। क्यों? जब बिहार पहुंचे तो कहा गया कि देखिए नीतीश जी छोड़ करके चले गए। आप जब झारखंड आए तो यहां सरकार गिराने का प्रयास किया गया। क्यों? इस पर सब लोग विचार कीजिएगा। सब लोगों को विचार करने की जरूरत है कि सब कुछ मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, तमाम जो है एजेंसियां और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, पूरा जो है आरएसएस बीजेपी का तंत्र एक व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है उस आदमी की छवि को टार्निश करने के लिए। क्यों? यह विचार हम सबको करना चाहिए। यह विचार राहुल गांधी को करने की जरूरत नहीं, यह विचार जो है कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है। यह विचार इस देश को 140 करोड़ लोगों को करने की जरूरत है कि आखिर इस इंसान के पीछे सब कुछ क्यों पड़ा हुआ, सब हाथ धो करके उसके पीछे क्यों पड़े हुए, वो कौन सा सवाल उठा रहे हैं जिससे इतनी घबराहट है? आपको पता है, वो समझ गए हैं कि देश को कैसे दोस्त के हाथ में गिरवी रखा जा रहा है। वो समझ गए हैं कि जो आजादी हमने अंग्रेजों से ली, जो देश हमने बनाया, उसको कैसे बेचा जा रहा है। वो समझ गए हैं कि इस देश में बेरोजगारों को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, महिलाओं को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, किसानों को, मजदूरों को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे यह जो तबका है, नौजवानों का, किसानों का, आदिवासियों का, बीड़ी मजदूरों का, कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों का, गिग वर्कर का, ऑटो चलाने वाले कूलियों का, उनका जो स्वागत है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए लोग नहीं है। जब हम कटिहार से गुजर रहे थे तो कूलियों का एक जत्था आकर के राहुल जी से मिलने के लिए आया, बीड़ी मजदूर आए, किसान आए, नौजवान आए, अग्निपथ की तैयारी करने वाले जवान आए जो दौड़ते हैं सुबह सुबह आकर के, क्योंकि उन सब के अंदर यह भरोसा पैदा हो रहा है कि हमारे लिए अगर कोई बोल सकता है, हमारे लिए कोई लड़ सकता है, यह जो लूट चल रही है देश में, जो अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इसी से घबरा करके इन्होंने बहुत ठीक कहा, राहुल गांधी की जहां भी होती है आहट, भाजपा में जबरदस्त मच जाती है घबराहट। और उस घबराहट को डिफ्लेक्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये जरूरी है कि बिना बात का विवाद किया जाए। तो हम आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहते हैं, राहुल गांधी उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो इस देश को आजादी दिलाए हैं, इस देश को बनाने में भूमिका निभाई है और इस देश को बचाने में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे।